नमस्कार दोस्तों, कैरियर केंद्र पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत जो गणना प्रपत्र है इसको कैसे फिल करना है। दोस्तों, ये जो फॉर्म है गणना प्रपत्र, इसको कैसे फिल करना है मैं उसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान क्या है। तो दोस्तों, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसके तहत बिहार के सभी मतदाताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने और मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू कर दिया है, जिसके तहत हर मतदाता को गणना प्रपत्र इन्यूमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वोटर इन्यूमरेशन फॉर्म 2025 गणना प्रपत्र की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे उनको बताएंगे, महत्वपूर्ण तारीखें कौन कौन सी है वो भी बताएंगे। और दोस्तों, ये जो गणना प्रपत्र फॉर्म है आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं और इसको आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑफलाइन जो फॉर्म है ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग फिल कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों, ये फॉर्म आपको यहाँ पर BLO की तरफ से दिया जाएगा, जो कि घर घर जाकर आंशिक रूप से सभी लोगों को गणना प्रपत्र देंगे। और दोस्तों, ये दोनों गणना प्रपत्र है, दोनों प्रतियों को आपको भरना होगा और यहाँ पर आपको स्वयं सत्यापित भी करना होगा। और दोस्तों, इन दोनों गणना प्रपत्र के अलावा जो आप पे दस्तावेज लागू होता है उस दस्तावेज को भी आप लोग को देना होगा स्वयं सत्यापित करके, यानी आपको उस पर साइन करके देना होगा दोनों प्रपत्र के साथ एक कॉपी, ठीक है। और ये किसको देंगे? जो आपको ये फॉर्म दिया होगा BLO, आप उसी को ये अपना जो पत्र है BLO को जमा कर देंगे। तो दोस्तों, जब भरा हुआ गणना प्रपत्र आप BLO को जमा करेंगे तो उससे प्राप्ति रसीद जरूर ले लीजिएगा, ये आगे हो सकता है काम आए। और दोस्तों, अब बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां की, तो देखिए यहाँ पर ये जो गणना प्रपत्र इसका भरने का जो लास्ट डेट है 26 जुलाई 2025 रहने वाला है। ये आपका 25 जून से शुरू हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर जब गणना प्रपत्र सभी का भरा जाएगा तो उसके बाद मतदाता सूची का प्रारूप आपको जो ड्राफ्ट है ये प्रकाशित किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? 1 अगस्त 2025 को जारी किया जाएगा। उसके बाद देखिए दावे और आपत्तियों की अवधि, मान लीजिए किसी का नाम गलत है, ठीक है, या फिर किसी वश नहीं आया उनका नाम, उनको यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराना होगा। ये आप कब से कर सकते हैं? आप 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। और अंतिम मतदाता सूची, फाइनल जो सूची है उसका प्रकाशन आपको 30 सितंबर 2025 को जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जो भी हैं उन लोग को शेयर कर देंगे। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देंगे ताकि जो लोग भी इसको फॉर्म को भरें वो लोग सही और सटीक जानकारी के साथ इस फॉर्म को फिल करें, ताकि उन लोग का यहाँ पर नाम जो इनका नहीं जुड़ा होगा उनका नाम जुड़ जाए, या फिर किसी का नाम में कुछ गलती होगा तो लोग अपना सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर गलती से आपने इसमें कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया, गलत जानकारी भर दिया है, तो यहाँ पर आप लोग का वोटर लिस्ट जो है यानी कि मतदाता सूची, उसमें से आप लोग का नाम कट भी सकता है। तो आप लोग इस फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये जो पेज है ये ले लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका EPIC नंबर होगा। EPIC नंबर आपका ये जो पहचान पत्र है आपका, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर नंबर, ये आपका EPIC नंबर है। तो यहाँ पर वो दर्ज है, आप मिला लीजिएगा सही है कि नहीं। उसके बाद आपका नाम लिखा होगा, निर्वाचक का नाम, उसके बाद आपका पता होगा यहाँ पर, उसके बाद राज्य होगा किस राज्य से, तो बिहार है। यहाँ पर विधानसभा या फिर लोकसभा का नाम लिखा होगा और यहाँ पर आपका क्रमांक लिखा होगा, भाग संख्या, जहाँ की आपका वोटर ID यानी वोट पड़ता है जिस स्थान पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है इस जगह पे। यहाँ पर देखिए जो फोटो है, जो नहीं कि आप यही फोटो सेम टू सेम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा भी फोटो लगा सकते हैं। और जो नहीं है कि आप लोग यहाँ पर फोटो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपको फोटो अपना अपडेट कराना है, ठीक है, नया फोटो आप चाहते हैं कि लगे, तो आप लोग यहाँ पर अपना फोटो चिपका सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका QR कोड हो गया, इसको आप स्कैन करके अपना प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपको अपना जन्मतिथि यहाँ पर भरना है। जन्मतिथि में जैसे कि मान लीजिए आपका डेट हो गया 13, उसके बाद यहाँ पर महीना हो गया 3 यानी मार्च, और ईयर हो गया आपका मान लीजिए कि 1995। इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार संख्या आपको अपना फिल करना है। आधार संख्या आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर देना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, दे दीजिएगा, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिएगा। अगर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 12 अंक आधार संख्या दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखने लेना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और अपने पिताजी का जो आपका पहचान पत्र होगा, वोटर आईडी कार्ड, उस पे जो ईपिक नंबर होगा उस ईपिक नंबर को यहाँ पर लिख दीजिएगा। ईपिक नंबर ये जो मैं आपको भी बताया हूँ कि ईपिक नंबर ये है, आप इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना माताजी का नाम लिखना है और आपके माताजी का जो वोटर आईडी कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा वोटर आईडी कार्ड का, उस पे जो ईपिक नंबर होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है। अगर आप महिला हैं, आपका शादी हो चुका है, तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम देंगी, और अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी का नाम देंगे। और यहाँ पर पति या पत्नी का आपका जो ईपिक नंबर होगा, पहचान पत्र नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, उस नंबर को यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप लोग को घोषणा यहाँ पर करना है। घोषणा में देखिए क्या क्या लिखा है, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। और यहाँ पर जो ऑप्शन सारा दिया गया है, नीचे आप पेज पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसी एक को आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, किसी एक को चिन्हित करें। मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। अगर आपका जन्म 1/7/1987 के पूर्व हुआ, पहले हुआ है, तो आप यहाँ पर ये जो बॉक्स है यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप टिक नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखिए, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपने जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करना है, तो उसके लिए नीचे दी गई दस्तावेज की सूची है, उनमें से किसी एक को आप लोग को यहाँ पर देना है। तो दोस्तों ये जो पेज है, इस पेज के पीछे वाले भाग पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल 11 डॉक्यूमेंट है, इनमें से किसी एक को देना है आप लोग को अपना जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा चेकबॉक्स में, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो आप लोग इस ये जो बॉक्स सेकंड वाला बॉक्स है इसमें टिक करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। यानी कि सेम बात वही कि जो ये नीचे लिस्ट दिया गया है दस्तावेज का, इनमें से कोई एक चीज आपको देना है जन्म प्रमाण पत्र या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए। और दूसरे में देखिए दोस्तों, पिता या माता की जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। देखिए दोस्तों, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है, तो केवल आपको एक ही डॉक्यूमेंट देना है, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है या फिर स्थान, उसको प्रमाणित करने के लिए। लेकिन दोस्तों जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन लोग को 2 डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ पर देखिए 2 डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराना है। कौन कौन सा? एक तो आपका स्वयं का जो जन्म प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, या फिर जिससे कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित हो जाए, जैसे कि आपका 10th क्लास का मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, उस चीज़ को देंगे, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके साथ साथ दूसरे में आपको अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। तो आप अपने पिता या माता का जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर आप अपने पिता या माता जी का जो मैट्रिक का मार्कशीट होगा जिसमें कि उनका डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि दर्ज होगा, आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर दे सकते हैं। दोनों चीज आपको देना होगा। और यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या है कि मेरा जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, आप लोग को इस बॉक्स में टिक करना है। अब इसमें देखिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। पहला पर देखिए क्या देना है, अपने जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। यानी कि पहले में आपको अपने जन्म स्थान और जन्म तिथि को प्रमाण करने के लिए दस्तावेज देंगे, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके मैट्रिक का मार्कशीट, या फिर यहाँ पर देखिए लिस्ट दिया गया, इस लिस्ट में से कोई भी एक चीज आप दे सकते हैं, 11 में से कोई एक। दूसरा में है कि पिता के जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। यानी कि पहले में तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र को, दूसरे में अब आपको अपने पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर तीसरा में देखिए, माता की जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, तीसरा में बोला गया है कि आपको अपने माता जी का जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट, या फिर यहाँ पर ये जो 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो उन पर लागू होता होगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको देना है। और दोस्तों यहाँ पर चौथा में बोला गया है कि अगर आपके माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो आपके जन्म के समय उनका वैध पासपोर्ट और वीजा दोनों होगा, ठीक है, पासपोर्ट का भी और वीजा का भी
फोटोकॉपी देना होगा। लेकिन जिनके दोनों माता पिता भारतीय उनको यही केवल तीनों डॉक्यूमेंट देना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए इस नंबर में यहाँ पर आप लोग को वो लोग टिक करेंगे जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने पंजीकरण नागरिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो दोस्तों इसमें वो लोग टिक करेंगे जो भारत से बाहर के निवासी थे, दूसरे देश के नागरिक थे, लेकिन भारत में आके नागरिककरण के द्वारा जब ये अभियान चलाया जाता था उस टाइम नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वो लोग इस बॉक्स में टिक करेंगे। ये तो हो गया आपका पहला, ठीक है, पहला पॉइंट जो कि सबके लिए लागू होता है। अब उसके बाद ये जितना यहाँ तक ये जो चीज़ आया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब चीज़ आया, ऊपर से लेकर के ये सब चीज़ था। पहला जो पॉइंट था उसके अंदर यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है इसके अंदर था। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। यहाँ पर देखिए मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। अगर आपके पास भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता प्राप्त है तो आप लोग यहाँ पर वोट नहीं दे पाएंगे। आपके पास केवल और केवल भारत का नागरिकता होनी चाहिए, ये बात इसमें बोला गया है। और तीसरा में यहाँ पर देखिए मैं निर्वाचक नामावली में शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो दोस्तों तीसरा में आप ये घोषणा कर रहे हैं कि अभी आप जहां पे अपना बिहार में नाम जुड़वाना चाह रहे हैं उसके अलावा किसी और विधानसभा क्षेत्र या फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम शामिल नहीं है, लिस्ट में सूची में वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो ही आपका यहाँ पर नाम जुड़ पाएगा। अगर आप किसी और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम है आपका तो आप लोग यहाँ पर नाम नहीं जुड़वा सकते। आप इस बात का घोषणा कर रहे हैं तीसरे नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी यहाँ पर अपना डेटा दे रहे हैं सभी डेटा आपका सत्य है। अगर ये गलत पाया जाए तो आपको 1 साल तक की कारावास हो सकती है या फिर इसके साथ आपको जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर अब देखिए आपको दिनांक फिल करना है। जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे होंगे उस डेट को यहाँ पर आप लिख देंगे। जैसे कि मैं 10 जुलाई को फॉर्म भर रहा हूँ तो 10 जुलाई यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर 25 लिख देंगे। स्थान आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम सासाराम से भर रहे हैं, हम यहाँ पर सासाराम लिख देंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान, अगर आप साइन करते हैं सिग्नेचर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर दे सकते हैं। और अगर जो लोग साइन नहीं कर पाते हैं तो वो लोग अपना यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को अपना जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रूफ देना है। उसके अलावा आपको अपने पिता या माता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का भी प्रूफ देना है। और जो तीनों डॉक्यूमेंट देंगे तीनों को आप लोग को स्वयं हस्ताक्षरित यानी कि तीनों पर साइन करके देना होगा, सिग्नेचर करके। जो लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं वो लोग अंगूठा लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट हो गया जिनमें से कि आप लोग को कोई एक चीज देना है। जिनके पर 1 लागू होता है वो लोग 1 देंगे, जिन पर 3 लागू होता है वो लोग 3 देंगे। तो दोस्तों ये रहा वीडियो कि आप लोग आसानी से मतदाता गणना प्रपत्र कैसे भर सकते हैं बिना किसी झंझट के और आराम से। और दोस्तों ये जो मतदाता गणना प्रपत्र है, ठीक है, इसको ऑनलाइन कैसे फिल करना है मैं उस पर भी एक वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको यह मतदाता गणना प्रपत्र भरने में कोई भी कठिनाई होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा या फिर आप हमें इस नंबर पर, ये जो नंबर है, कॉल करके बात कर लेंगे और अपना जो सवाल होगा उस सवाल को पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना वो लोग भी समझ जाए और बिना किसी गलती के इस फॉर्म को भर पाए। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होता है या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आप लोग का यहाँ पर नाम कट सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम नहीं कटे या फिर आपका नाम जोड़ा जाए या फिर आपका नाम में कुछ गलत होगा या फिर किसी चीज़ और आपका कोई डिटेल्स में गलत होगा कोई चीज़, तो आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म के तहत सुधार सकते हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से फिल करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।